आगामी अफीम नीति में किसानों को राहत पहुंचाने का प्रयास हो तथा किसानों के हितों को प्राथमिकता मिले। इसके साथ ही किसानों के पुराने कटे हुए पट्टे भी बहाल हो। उक्त बात चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने आगामी वर्ष 2024-25 के लिए जारी होने वाली अफीम नीति के विभिन्न सुझावों के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान कही। सांसद जोशी ने बैठक के दौरान अपने सुझाव पत्र में कहा कि अफीम किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के किसानों के द्वारा दिए हुए सुझावों का समावेश आगामी अफीम नीति 2024-25 में करने की आवश्यकता है। लाइसेंस को ऑनलाइन कर दिया जाए तथा नाम को भी ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कैंप लगाकर किसानों के समस्त डाटा को विभाग के स्तर पर ही दुरुस्त करना चाहिए, जिससे समस्त प्रकार की अशुद्धियों का एक बार फिर से निराकरण हो सके। सभी प्रकार के पट्टे घटिया मार्फिन से हो या कम औसत से हो या अन्य किसी कारण से कटे हो, उन्हें बहाल किया जाए। अफीम फसल की नपाई, कच्चे तोल एवं फैक्ट्री जांच के सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए। अफीम खेती में अनियमितता बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। सीपीएस पद्धति में जिन किसानों ने अच्छी फसल की पैदावार दी हो, उनको पुरानी परंपरागत चीरा पद्धति में लाइसेंस दिए जाए। 2 प्लाट में किसानों को खेती करने का अधिकार दिया जाए। यदि किसान का खेत 2 राजस्व ग्रामों में आता है तो वहां पर भी किसान को खेती करने का अधिकार प्रदान किया जाए। मार्फिन को घटाकर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर किया जाए। अफीम फसल बुआई के 45 दिनों के अंदर गिरदावरी कार्य पूर्ण कर लिया जाए। वर्तमान लाइसेंस धारक का डेटा अपडेट है, इसलिए बार बार किसानों से डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाए। किसान की मृत्यु के उपरांत नामांतरण के बाद न्यूनतम क्षेत्र के लाइसेंस की बजाय उसकी उपज के अनुसार अफीम लाइसेंस जारी करवाया जाए। लाइसेंस प्राप्त किसान को पानी की कमी के कारण अन्य गांव में फसल बोने की छूट प्रदान करवाई जाए या उसी तहसील में अन्य गांव में लीज पर जमीन लेकर बोने का अधिकार प्रदान किया जाए। किसानों को घटिया के कारण पुराने पट्टे बहाल होने पर घटिया का पेनल्टी आदेश अपने विभाग के स्तर पर ही प्राप्त करें। इसके लिए इसे किसान से नहीं मांगा जाए। सांसद जोशी ने वित्त राज्य मंत्री के माध्यम से केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले 2014 से 2024 तक विगत 10 वर्षों के दौरान 20,000 से लाइसेंस को बढ़ाकर 1,07,000 तक पहुंचाने का कार्य किया है। सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की पॉलिसी में किसानों को बड़ी राहतें प्रदान की गई है तथा शेष जो पट्टे पहले किसी कारण से कट गए व अभी तक बहाल नहीं हुए, उनको भी बहाल किए जाने की मांग की। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ मंदसौर नीमच सांसद सुधीर गुप्ता, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत के साथ वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल, राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव नवल किशोर राम, नारकोटिक्स कमिश्नर दिनेश बौद्ध, नारकोटिक्स कंट्रोल डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह समेत राजस्व विभाग एवं नारकोटिक्स के अधिकारी उपस्थित रहे। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।